हेलो, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ठीक है। आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, क्लास 10, उर्दू वर्जन में। ठीक है। इट इज़ रिटन, इधर लिखा हुआ है कि इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या हो गया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। सो देयर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, इट हैज टू कॉर्ड्स ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी. Also OH perpendicular to AB and OK perpendicular to CD. OH perpendicular to AB and OK perpendicular to CD. Okay. To prove, we want to prove that OH congruent to OK. What do we want to prove? That they are equidistant from the center. Okay. Now read. If two chords of a circle, it means there is a circle with center O. First line. If two chords of a circle are congruent, so it has two chords AB congruent to CD. Okay. Now also OH perpendicular to AB we have drawn from our side when we were in metric class. जब हम metric में थे तो ये क्या होता था, ये कंस्ट्रक्शन में होता था ये चीज़, आजकल ये गिवन में होती। OH perpendicular to AB, OK perpendicular to CD. Done. Okay. प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या है? OH कॉन्ग्रुएंट टू OK, मतलब OH है क्या चीज? OH डिस्टेंस है AB का सेंटर से। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, जहन में रखना, OH क्या है? डिस्टेंस है कॉर्ड AB का सेंटर से। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, इस तरह OK क्या है? वो भी डिस्टेंस है CD कॉर्ड का फ्रॉम द सेंटर। अगर वो भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या देंगे? बराबर। और दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, और यही है वो चीज जिसको हमने प्रूव करना है कि OH congruent to OK. If two chords of a circle are congruent, then they are equidistant. इसका मतलब हो गया कि सेंटर ऑफ द सर्कल से OH का फासला और OK का फासला बराबर है। ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? हमने ज्वाइन किया O को A से और O को C से। So we have joined O to A and to C. डन। अब प्रूफ पे आ गए जी। प्रूफ के लिए देखो ये क्या लिखा हुआ है, OH। अब बुक से बहुत फर्क है, डायग्राम भी फर्क है और ये थ्योरम भी फर्क है। याद रखो, ये जो हर वक्त बुकिश करते रहते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। ठीक है। तो मेरा माशाल्लाह 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और खुद भी मेरे बड़े फुल मार्क्स थे मैट्रिक में। ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम जब आहिस्ता आहिस्ता 30 साल पढ़ाया तो बुक में चेंजेस होती गई। वो चेंजेस कभी इधर हो जाते, कभी इधर हो जाते, कभी इधर हो जाती। लेकिन ये चेंजेस, ये वाली जो है, ये हमारी दफ़ा कहाँ लिखी होती थी? लिखी होती थी कंस्ट्रक्शन में। इवन तो 10 साल 15 साल पीछे था, फिर भी कंस्ट्रक्शन में लिखी होती थी। आजकल वो इधर दे देते हैं। ठीक है। ओके। तो इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं ताकि आपके लिए लर्निंग आसान हो, अंडरस्टैंडिंग आसान हो। ठीक है। फिगर देखो कितनी आसान बना दी है, स्टेटमेंट देखो गिवन की कितनी आसान बना दी है। ठीक है। इसलिए कोशिश करो कि यहाँ से अच्छी तरह से सीखो। ठीक है। अपने टीचर को भी चेक करा सकते हो कि सारे इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो कोई गलती नहीं है। और जो बुकिश सिर्फ सीखता है वो अच्छी बात नहीं। अगर 100 बंदे लिखेंगे इस थ्योरम को तो हर कोई अलग अलग तरीके से लिखेगा। ओके। नाउ प्रूफ। OH परपेंडिकुलर टू AB, फिर बुक से डिफरेंट हो गया। ये देखो OH परपेंडिकुलर टू AB गिवन है। ठीक है। अब आपने थ्योरम पिछले में किया था, इससे पिछले वाले थ्योरम में किया था कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, आधा आधा कर देता है। बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ कर देता है। इसलिए AH हमने क्या किया? हाफ होगा AB के, क्योंकि OH परपेंडिकुलर किसके ऊपर? AB के ऊपर। OH क्या था? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, तो इसको बाइसेक्ट करेगा थ्योरम नंबर 3 चैप्टर 9। तो इसलिए AH बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ AB के। डन। सिमिलरली जो OK है वो परपेंडिकुलर है टू द कॉर्ड CD, तो वो इसको क्या करेगा? CD को हाफ करेगा। जब CD को हाफ करेगा तो C के बराबर हो जाएगा हाफ CD के। C के बराबर हाफ CD के। ठीक है। OK परपेंडिकुलर टू CD, ये भी गिवन था, इसे गिवन। ठीक। अब दिया क्या हुआ था? दिया हुआ था कि AB कॉन्ग्रुएंट टू CD, दिया हुआ था ना, AB कॉन्ग्रुएंट टू CD। जब AB कॉन्ग्रुएंट टू CD था तो मैंने इस साइड को 2 से डिवाइड कर दिया, बुक से डिफरेंट हो गया। इस साइड को भी 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आसानी के लिए।
ये देखो इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, हाफ ए बी। इसको 2 से डिवाइड किया क्या हो गया, हाफ सी बी। तो हाफ ए बी किसके बराबर है, ए एच के, तो मैंने इसकी जगह ए एच लिख दिया। और हाफ सी डी किसके बराबर है, सी के, तो मैंने इसकी जगह सी के लिख दिया। तो इसलिए ए एच सी के बराबर हो गया। अब ये जो चीज़ है ये हम आगे ट्राइंगल्स को प्रूव करने में मदद करेगी। ओके, अब देखो, अब हमने 2 ट्राइंगल्स ले लिए, ठीक है, कौन कौन सी, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ओ ए एच कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ओ सी के। ये देखो, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ओ ए एच, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है, ट्राइंगल ओ सी के। क्लियर। अब फिर थोड़ा सा बुक से डिफरेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि जो बुक में लिखी हुई ना लाइन, उस स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं जी बड़ी मुश्किल हो गई है, पता नहीं चल रहा क्या करना है, तो मैंने उसको ये चेंज करके इस तरह से लिख दिया, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। उन्होंने जो सिंबल दिया हुआ है उसकी जगह मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया, ठीक है, आसान। ओ एच क्या चीज है, सर्कल का रेडियस है। ओ सी क्या है, सर्कल का रेडियस है। इस ट्राइंगल का क्या है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल का क्या है, ये ओ सी, 90 के सामने इसका हाइपोटेन्यूज। तो ओ ए हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज ओ सी आपस में बराबर हो गए, वो सर्कल के, एक ही सर्कल के 2 रेडियस होने की वजह से। हाइपोटेन्यूज ओ ए कॉन्ग्रुएंट हाइपोटेन्यूज ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस क्या होता है, जब हम सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक, बाउंड्री ऑफ द सर्कल तक लाइन लगाते हैं, तो जितने सेंटीमीटर का ये होगा उतने की सारी लाइनें इसके अंदर भी होगी। तो ये ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसके अलावा ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया, ये देखो ओ एच बराबर सी के, जो हमने पीछे इधर काम किया था वो इधर आ गया, ए एच सी के वो बराबर हो गया, ऑलरेडी प्रूव्ड, डन। ये ए एच है और ये सी के है, साथ साथ डायग्राम देखा करो। ओके, नेक्स्ट इज, ये भी मैंने लिख दी इसमें लाइन कि ओ एच ए कितने का था, 90, ओ के से कितने का था, 90, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री से बराबर हो गए। क्लियर बात, ये बुक में लाइन नहीं लिखी हुई। अब ये लाइन 5 साल पहले लिखी हुई थी, ठीक है, और बहुत देर लिखी रही, इसको इधर लिखा होना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है, जो समझने वाला है, जो स्टूडेंट है उसके लिए आसानी हो। टीचर्स के लिए तो ऑलरेडी उनको पता होता है कि क्या है जेन में, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर हम ये भी लाइन लिख दे तो लिखा करो। ओके, चेक करने के लिए भी आसानी है। अब क्या होगी, ट्राइंगल ओ ए एच और ओ सी के आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो उनकी हर चीज बराबर हो जाएगी, और हमारा इंटरेस्ट किसमें, ओ एच कॉन्ग्रुएंट टू ओ के, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप क्या करो, आपके माँ बाप बड़ी मेहनत से कमाई करते हैं, पढ़ा करो, मेहनत किया करो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को प्लान्ड गुजारो, कुछ घंटे पढ़ाई को दो, ठीक है, कुछ घंटे एंटरटेनमेंट को दो, जितना मर्जी एंटरटेनमेंट पे जाओ, लेकिन अगर आप 2 घंटे एंटरटेनमेंट पे जाते हो तो 2 घंटे पढ़ाई पे भी जाया करो, ताकि माँ बाप की मेहनत ज़ाया ना हो, उनके पैसे ज़ाया ना हो, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप यूट्यूब से, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से कुछ भी सीखते हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट की साइड पे हो, चाहे वो लर्निंग की साइड पे हो, चाहे वो नॉलेज की साइड पे हो, तो उसको ज़रूर लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, अगर आप चाहो तो उसको कमेंट भी कर सकते हो। तो मेरी कोशिश है कि आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बेहतर आसान दी जाएँ। तो आप क्या करो, आप इसको सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाए। और जो भी चेंजेस अगर आपको पसंद आती है उनको कमेंट्स में लिखा करो, नहीं पसंद आती फिर भी लिखा करो, तो उससे ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट होती है एक दूसरे की। थैंक यू सो मच, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और